हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर 25 वाले ऑडिट सीए इंटर ऑडिट एग्ज़ाम के बारे में। कैसा था एग्ज़ाम, कितने मार्क्स स्कोर किए जा सकते थे, स्पेशल कमेंट्स हमारे क्या हैं और नए स्टूडेंट्स इससे क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। पक्का विश्वास है मुझे। चलिए, तो ऑडिट का एग्ज़ाम इस बार अगर मैं नटशेल में बोलूं तो एक एवरेज एग्ज़ाम था। अच्छे नंबर आने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 55-60 से लेके 80 के बीच में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इस बार दिखने वाले हैं। राइट, क्यों कह रहा हूं मैं ये आपको दिखाने जा रहा हूं एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट। आप लोगों को इस पर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगली बार जो ऑडिट का पेपर आने वाला है, जिसके लिए डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें 2 छुट्टियां मिल रही हैं, वो कैसा आएगा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये है हमारा वो डॉक्यूमेंट जहां से आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा कि भाई आपका ऑडिट का एग्जाम इस बार कैसा आया था। सितंबर 25 के एग्जाम की हम लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो आप लोग बस साथ मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि आपने क्या गलतियां जो है वो नहीं करनी है। अच्छा, चलिए, तो सबसे पहले ज़रा चर्चा करते हैं इस बार सबसे बड़ा चेंज क्या था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर के आते हैं। इस बार क्या हुआ, जो केस सिनेरियोज थे वो 2 आए 12-12 नंबर के। राइट, यानी कि आपको हर एक केस सिनेरियो दिया गया और उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए, 2 मार्क्स ईच। इस तरीके से आपके 2 केस सिनेरियोज आए थे। देन जनरल एमसीक्यू आपके 6 मार्क्स के आए, कंप्राइजिंग 3 एमसीक्यूज ईच वर्थ 2 मार्क्स। बढ़िया साहब। तो ये 30 नंबर और इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान था, कोई चिंता की बात नहीं थी। अगर मैं बाकी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखूं 70 नंबर के, तो वो कैसे आया कि आपको 5 करने थे 6 में से, बिल्कुल पुराने पैटर्न पे। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 आपका 14 नंबर का था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 5-5-4, और ऐसे 2 से 5 भी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 5-5-4। क्वेश्चन नंबर 6 टोटल 14 मार्क्स का था, एक इंटरनल चॉइस था। यानी जो भी पैटर्न था ये उसी पे आया। पैटर्न में अगर मैं चेंज बोलूं तो सिर्फ यही चेंज था आपका कि आपके जो केस सिनेरियो हैं वो बढ़ गए थे, यानी कि वो आपके 12-12 मार्क्स के 2 आ गए थे। पहले एक डिफरेंट पैटर्न जो है वो फॉलो होता था। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस पे। ये मेरे कुछ कमेंट्स है इस पे, अभी मैं आपको नीचे पूरा पेपर और दिखाऊंगा। पेपर बिल्कुल एवरेज था। एमसीक्यूज कंप्लीटली बोल सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और आप बिना केस स्टडी को रीड किए भी आंसर कर सकते थे। राइट, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कुछ चुनिंदा एमसीक्यूज थोड़े से चैलेंजिंग लगे हो, अदरवाइज इट वाज इजी। नाउ कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी सारी की सारी क्वेश्चंस जो हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर अच्छे से कवर्ड थे, एकदम बढ़िया से कवर्ड थे। कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे और आपके फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। मतलब ये एक तरह से ऑडिट में एक बार पेपर टफ आ गया था पीछे, तो उसका जो है आईसीआई ने आप लोगों को जो है वो बदला दे दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं। नाउ स्टूडेंट्स वर लाइकली एबल टू आंसर मोस्ट क्वेश्चन विदाउट मच डिफिकल्टी, और सिर्फ एक छोटा पोर्शन ऑफ क्वेश्चन रहा होगा जिसने आपको चैलेंज किया होगा। लीजिए, मैंने पहले बताया आपको 3 केस स्टडीज आती थी, 10, 8 और 6 मार्क्स की, या फिर 8 मार्क्स ईच करके दे देते थे ये लोग। अब ये क्या करते हैं, यानी कि 8-8-8। अब इन्होंने क्या किया कि 2 केस स्टडी पूछी है 12 मार्क्स की। ओके, 12 मार्क्स ईच यानी 24 मार्क्स की। चलिए, अब ज़रा ये देख लीजिए कि आपकी चैप्टर वाइज वेटेज क्या निकली है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप पहला चैप्टर देखें तो 6 नंबर का है, ऑल्दो हम इसे 10 नंबर मान के चलेंगे, 8 से 10 नंबर। क्यों? क्योंकि मेरा जो चैप्टर 1 है, यानी जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, उसमें से आपको 6 से 10 नंबर के बीच में पेपर दिखता ही दिखता है हर बार। मेरा चैप्टर 1 थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, मैं पहले आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल वाली बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। चैप्टर 2 12 मार्क्स, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान। चैप्टर 3 13 मार्क्स, चैप्टर 4 16 मार्क्स। आप इन दोनों चैप्टर पे हमेशा ध्यान बना के रखिए। आप देख रहे हैं लगभग ये आप लोगों का 30 मार्क्स के आसपास का कवरेज जो है वो दे रहे हैं। एंड चैप्टर 2 बहुत ईजी, मतलब अगर आप देखें तो 18 नंबर वेरी ईजी, ये मैं बोलूँगा कि एवरेज। उसके बाद ये 16 मार्क्स, ये तो भाई साहब कैसे कवर करना होता है मैंने आपको कई बार बताया है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वेरी इजी, 5 मार्क्स। कंप्लीशन रिव्यू एंड आपका ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल अपनी वेटेज के हिसाब से 10 मार्क्स ईच। एंड अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 9 की, तो वो आपको आया पूरे के पूरे भाई 9 मार्क्स का। एंड चैप्टर नंबर 10 ये था बढ़िया, और इसमें इन्होंने टफ क्वेश्चन पूछा था, टेक आउट फाइनेंस के बारे में पूछा था। और टेक आउट फाइनेंस हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। काफ़ी बच्चे शायद छोड़ के गए हों, पर हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। थोड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आईसीआई को उस पर नहीं पूछना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, पूछ लिया भाई, सह लेंगे अब तो। नाउ एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट 14 नंबर, ये भी एक बड़ा अच्छा चैप्टर, बड़ा ईजी चैप्टर। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं ईजी वाले चैप्टर पकड़ूँ 1, 2, राइट, बिल्कुल एकदम प्योर इजी वाले 6, 11, तो 6 और 12 18, 18 और 10
28 और 4 32 नंबर तो इसमें से बिल्कुल 3 चैप्टर में से जो सुपर इजी चैप्टर्स हैं उसमें से दिख रहे हैं हम लोगों को। फिर बैंक ऑडिट भी मेरे हिसाब से एक इजी चैप्टर है, ये 40 नंबर हो जाते हैं। बिलीव मी ये इजी चैप्टर है, इसका हाइप बना रखी है ज़बरदस्ती की। आप जब पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल एहसास होगा कि भाई ये आसान चैप्टर है। नाउ 3 और 4 में भी अगर मैं देखूँ, अगर आसान वाला पोर्शन 80% है तो आप सोच के देखिए कि कितने मार्क्स आपके ईजी वाले पोर्शन से कवर कर लिए गए थे, राइट। अच्छा, फिर हमने एमसीक्यू वाइज भी आपको चैप्टर वाइज वेटेज दी है कि एमसीक्यू वाइज आप कैसे देख सकते हैं कि चैप्टर में से किस चैप्टर में से क्या पूछा गया था। एंड इवन हमने उसके क्वेश्चन भी मार्क कर दिए हैं, जैसे कि केस स्टडी 1 में क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 से था, केस स्टडी 1 में क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 से था, केस स्टडी 1 में 6, 2 और 10 आपका चैप्टर नंबर 3 से था। अब ये देखिए कि चैप्टर 3 में इफ आई नॉट रॉन्ग 13 नंबर के आसपास का पेपर था, जिसमें से 4 नंबर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिए, तो ये ईजी रहने वाला है। 8 नंबर चैप्टर 4 से एमसीक्यू में पूछ लिए, ये ईजी रहने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज़ की वेटेज बटी हुई थी। अब हमने क्या किया आप लोगों के साथ, ज़रा ध्यान से सुनिए। हमने एक डिटेल्ड सजेस्टेड आंसर बना दिया है आप लोगों के लिए। आईसीआई जब सजेस्टेड आंसर निकालेंगे तब निकालेंगे, तब तक हम क्यों वेट करें। हम सिर्फ डिस्कशन नहीं, हम आपके साथ एक डिटेल्ड सजेस्टेड आंसर भी शेयर कर रहे हैं, तो इसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, ये डिटेल सजेस्टेड आंसर आपको मिलेगा कैसे, तो edu91.org पे आपके लिए सीए इंटर फ्री रिसोर्सेज या सोर्सेज आपके लिए बना दिया जाएगा फॉर जनवरी 2026, आपको उसमें मिल जाएगा, राइट। आइए, सजेस्टेड आंसर याद रखिए कि हमारी प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस्ड है। आईसीआई जब सजेस्टेड आंसर निकालेगा तो हम भाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भैया आईसीआई ने ये आंसर क्यों लिखा है और हमने ये आंसर क्यों लिखा है। जो हमारी बेस्ट जजमेंट बोलती थी, हमने उसके बेसिस पे सजेस्टेड आंसर तैयार कर दिया है। ओके, अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, जैसे पहली केस स्टडी है। अब आपको मैंने पहले ही बोला कि आप केस स्टडी के क्वेश्चंस बिना केस स्टडी पढ़े कर सकते थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं आपके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने हर केस स्टडी को लिखने के बाद हमने उसके आंसर्स तो लिखे ही हैं, और आंसर्स के साथ हमने हर आंसर की एक्सप्लेनेशन भी दी है। दिस इज व्हाट वी डू एक्सक्लूसिवली फॉर यू। ओके, वाह वाह, क्या बात है। तो ये आप लोगों को मिल सकती है कंप्लीट डिटेल के साथ, राइट। और हमने जहाँ पे कमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, हमने कमेंट्स भी लिखे हैं, और जहाँ पे यूट्यूब की हमारी वीडियो से वो चीज़ कवर है, रिवीजन वीडियो में अगर वो कोई चीज़ अच्छे से कवर है, तो वो भी हमने यहाँ पे जो है वो मार्क कर दिया आपके लिए। ये एक्टिविटी हमने हर क्वेश्चन के साथ जो है आपको करके दी है, ताकि आप लोग उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोनों केस स्टडीज़, आपके जनरल एमसीक्यूज़, हर किसी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन डाली, आपके लिए रेलेवेंट कमेंट्स डाले कि भाई कमेंट्स क्या है, समरी डाली जहाँ पे ज़रूरत थी, और साथ में अपनी यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक भी आपको दे दिया है। अब मुझे बताइएगा, क्या आपके लिए कोई और इतनी मेहनत कर रहा है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या कोई आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है। और ये स्पैमर्स, ये कभी भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, इनको डाल देते DND पे। मन तो बहुत कुछ बोलने का था, बट टीचर वाली कुर्सी पे बैठा हूँ तो मर्यादा रखते हुए कुछ नहीं बोला मैंने इन स्पैमर्स को, नहीं तो गुस्सा तो बहुत आया था। एनीवे, चलिए, तो इस तरीके से आपके MCQs हो गए। देन लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अच्छा, एक बात और, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं MCQs लाइव आके आपके साथ जूम पे बैठ के डिस्कस करूं सबके साथ, तो आप बता सकते हैं। मैं जूम पे आपके साथ आके MCQs भी डिस्कस कर लूँगा कि कौन से MCQ का आंसर क्या था, क्यों था, कैसे था। अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा, नाउ लेट्स चेक आउट कि हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ क्या किया है। हमने हर क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन 1 पार्ट ए, उसका टॉपिक आपको बताया, और हमारे क्वेश्चन बैंक में वो कवर था नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली इट वाज पार्शली कवर्ड, तो हमने लिखा जी पार्शली कवर्ड था, राइट। और साथ साथ में हमने ये भी बताया कि इस पे हमारे रिमार्क्स क्या हैं, कि पहले भी क्या इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुके हैं, कितनी बार आ चुके हैं। ओके, अच्छा, देन इसके बाद हर क्वेश्चन के साथ हमने यही किया है, चैप्टर का नंबर, उसका टॉपिक, साथ में कवर्ड और नॉट कवर्ड, और आपसे वो पहली बार क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं, टीचर्स के भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, तो वो लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लगा दी हैं। एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन 4A था, वो मुझे लग रहा है कि बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि लिखना क्या है। जो सही लिख गया होगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो कभी कभी जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट बुक पढ़ के चले गए, क्वेश्चन बैंक देख के नहीं गए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। फिर से बोलता हूँ, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उतना ज़्यादा आप आने वाले अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। तो प्लीज़
क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देख के जाइएगा, अदरवाइज एग्जाम में आपको बहुत सारे तरह के डिफरेंट सरप्राइजेज मिल सकते हैं। ओके, हमने हर क्वेश्चन के साथ उसकी रिवीजन वीडियो भी लगाने की कोशिश करी है। जैसे कि टेक आउट फाइनेंस वाला जो क्वेश्चन था, अगर वो देखें तो उसकी रिवीजन वीडियो मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे से जो है वो लगा दी है, आप लोग देख भी सकते हैं। इवन मैं साथ साथ अभी दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि भाई टेक आउट फाइनेंस को लेके हमने क्या चीज़ें जो है वो आपको कवर कराई थी। चलिए, एनीवेज, तो ये क्वेश्चन 4A था, जिसे मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए होंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और उसका भी सिर्फ एक पार्ट था। अगर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो दैट वाज वेरी मच क्लियर। अच्छा, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिस्कशन हम आपको करके दे रहे हैं, एक सजेस्टेड आंसर बना के दे रहे हैं। ये हमारा CA इंटर ऑडिट का है। ऐसा हमने CA फाइनल ऑडिट के लिए बनाया है, लेकिन वो थोड़ा और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है बिकॉज ऑफ दी सर्टेन क्वेश्चंस। तो उस पर हम लोग अभी आत्ममंथन कर रहे हैं कि उसे पब्लिक करें या ना करें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी हम लोग ये आपके साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग बोलेंगे। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि आपके पास वो चीज़ बची हुई है जो अब लगभग 99% स्टूडेंट्स के पास खत्म हो गई है। वो है फोकस, वो है अटेंशन स्पैन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने सिर्फ चैट में कमेंट में लिखना है स्पैन, SPAN। मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए, एक बात और आपसे बोलता हूँ कि अगर आप लोग जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने पहले ही आपके लिए रिवीजन प्लान डाला हुआ है, उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ साथ में अगर क्लासेस लेनी है तो edu91.org को विजिट कर लीजिएगा, और edu91.org पे विजिट करके अपनी क्लासेस में एनरोल करके जल्दी से पढ़ के अपने एग्जाम्स क्लियर कर लीजिएगा। राइट, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।